Hello, good morning, students. After 1 week, we are meeting again. I hope you seriously taken mock exams. So indirectly, revision of lesson number second, third, fourth, 14, and 15 are done very well. And hope your test would be quite well. Okay. तो आपका अभी तक का तो जो मॉक एग्ज़ाम का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 80% तो इसमें से आएगा। एक लेसन न्यू है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। दूसरी बात कि आपका सिलेबस जो मेन हमारी एग्ज़ाम आने वाली है ना 30 से स्टार्ट हो रही है, 30 अक्टूबर से, इसमें भी ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इनडायरेक्टली आपका रिवीजन हो गया। हमारा मॉक एग्ज़ाम लेने का पर्पज़ यही था कि आपको पता हो कैसे क्वेश्चन होते, कैसा पेपर होता है, टाइम लिमिट का और हार्ड डिफ़िकल्टी लेवल का सब आपको पता हो जाए तो तब आप बहुत आसानी से और अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे सके। ओके। होप कर मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने ये एग्ज़ाम जो दी है वो अच्छी रही है, अच्छी तरह से प्रिपरेशन भी किया है। अभी हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो है नंबर सिस्टम। ओके। और ये जो नंबर सिस्टम है इसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ सेट का यूज़ होता है। वो आप स्टैंडर्ड 8 में और आगे के स्टैंडर्ड में भी सीख के आए, फिर भी हम रिवीजन करवाते हैं। तो पेज नंबर 1 में जो मैंने लिखा ना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर 9 बट इन फर्दर स्टडी ऑल्सो। ओके। सो ठीक से पहले समझने की ट्राई करो। सेट ऑफ नंबर्स के अंडर में पहले मैंने नेचुरल नंबर लिखा है। नेचुरल नंबर मतलब कुछ नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे आपका रोल नंबर होता है वो। So all roll numbers assigned to students will be obviously natural numbers. आपको घर नंबर दिया है, आपका स्ट्रीट नंबर है, आपके घर में नंबर ऑफ फैंस, नंबर ऑफ विंडोज, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, वो सारे क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। ओके। इसका सिंबल है कैपिटल एन और नंबर है 1 2 3 4 5। ओके। तो डे टू डे लाइफ में हम मोस्टली ये नंबर के कांटेक्ट में आते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर। इसका सिंबल है डब्ल्यू, कैपिटल, सारे कैपिटल से डिनोट होते हैं। इसमें एक ही बात नहीं है, जीरो एक नहीं आया। सो मैंने ब्रैकेट में लिखा है n+0, तो ऊपर का पूरा सेट है, लेकिन समथिंग कुछ कुछ हम ऐड करके आगे बढ़ेंगे। समथिंग वी ऐड एंड गो इन नेक्स्ट सेट। तो n में से z में आए तो नया क्या आया, एक एलिमेंट आया है 0। कहाँ कहाँ इसका यूज होता है वो भी, जैसे अपना आपका नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन पेपर, पेपर में आपको कितने मार्क्स मिला, तो इसमें 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 सब कुछ हो सकता है। माइनस में कभी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम राउंड ऑफ करके मार्क देते हैं। समझ गए। तो ये भी आपको डे टू डे लाइफ में बहुत सारी बार कांटेक्ट में आते हो ऐसे नंबर के साथ। मैंने एक एग्जांपल दिया है, आपका मार्क्स कितने मार्क्स मिले हैं, जीरो से लेकर कोई भी हो सकता है, डॉट बट डॉट मतलब ये साइड इनफाइनाइट है, वो कभी रुकता नहीं है। सो होल नंबर में जीरो नहीं आया। आगे बढ़े, आगे बढ़े जेड, इंटीजर्स। ओके। पहले नेचुरल नंबर, बाद में होल नंबर, बाद में इंटीजर्स। सिंबल भी देखो, पहले एन से डब्ल्यू थे, अभी जेड थे। तो जेड में एक्चुअली आप देख सकते हो नया क्या है, पहले वो ही देख लो ना, ब्रैकेट। ऊपर का होल नंबर तो है, नेगेटिव इंटीजर नया है। तो मैंने देखो थोड़े स्पेसिमेंट्स नंबर आपको दिया है, जीरो मिडल में रखा है, बाद में वो पॉजिटिव साइड सारी ली है, नेगेटिव साइड सारी ली है। ओके। तो ऑल इंटीजर इसमें आते हैं, पॉइंट वाले नंबर या तो फ्रैक्शंस नहीं आते हैं। समझ गए। तो ऐसे नंबर तो मोस्टली हम डे टू डे लाइफ में नहीं आते हैं कांटेक्ट में, लेकिन वो नंबर क्या है वो आपको पता है। ओके। सो इंटीजर आया, इंटीजर भी आप आसानी से समझ जाओ। इंटीजर मतलब पूरा नंबर, आधा नहीं, मतलब पार्ट नहीं, इसका पूरा नंबर। लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके। तो एन, डब्ल्यू, बाद में जेड, अभी आ रहा क्यू। क्यू एक्चुअली पी बाई क्यू फॉर्म में जिसको डिनोट कर सकते हैं वो सारे को रेशनल नंबर बोलते हैं। तो हम z में से q में आए तो नया क्या आएगा, ऊपर सारे इंटीजर तो ले गया, हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे नया नया इंक्लूड हो रहा है। तो इसमें नया क्या आया, तो इसमें देखो फ्रैक्शंस नहीं है।
ऊपर के सारे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे इंटीजर है। नया क्या है तो कि फ्रैक्शंस। मैंने थोड़ा स्पेसिमेन दिया है, जैसे कि -1/2 लिखा है, बाद में 0 के बाद 0.1 लिखा है। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल सारे नया है। पुराना तो सब है, मतलब एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे सेट में आप जाते हैं तो कुछ नया ऐड होता है, कुछ रिमूव नहीं होता है। ओके, समझ गए? तो ये सारे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कैन बी एनी नंबर डिनोटेड बाय पी वाई। तो हम डे टू डे लाइफ में, मतलब दुनिया के मोस्ट ऑफ नंबर इसमें आ जाते हैं। मान लो मैं आपका मार्क्स पॉइंट में भी दूँ तो भी इसमें सारे बात आ गई। नेगेटिव भी मैं दे सकता, मान लो कि, तो भी इसमें आ गया। ओके, अभी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सिंबल है आर। और इसमें नया क्या है तो क्यू में से आर में हम आए तो नया क्या आया, तब देख सकते हैं इरेशनल नंबर्स नहीं आए। इरेशनल नंबर क्या है वो हम बाद में बात करें, लेकिन एक इरेशनल नंबर ऐड हुआ यहाँ पर, बाकी सारा क्यू है। क्यू मतलब वो रेशनल नंबर्स। तो ये बिगेस्ट सेट है रियल नंबर, इसके आगे नहीं है। तो अभी हम 9th लेवल पर मान लें ना, बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर, दुनिया के कोई भी नंबर आर में तो होते ही, सिवा के कोई अल्फ़ाबेट हो, कोई सिंबल हो, आपका नेम हो, आपका सिटी का नेम हो, सोसाइटी का नेम हो, ABCD अल्फ़ाबेट से, वो सब नहीं आता। मतलब कोई भी नंबर रियल नंबर में आते। ओके, मतलब बिगेस्ट सेट। तो फिर से हम देखते हैं NWZQR, और बाद में मैंने जो लिखा ना वो देखो, N ये सबसेट की साइन है, वो टेढ़ा यू है ना, वो यू जैसा मैंने हॉरिजॉन्टल यू कर दिया, वो सबसेट है। सबसेट का मतलब आपको पता है कि पूरा का पूरा एन डब्ल्यू में है, पूरा का पूरा डब्ल्यू जेड में है, और जेड पूरा क्यू में है, और क्यू पूरा आर में है। तो पूरा हम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट साइड सीक्वेंस में भी ऊपर लिखा है, और ये इसका मतलब है। समझ गए आप? तो 5 सेट ऑफ नंबर्स, सारे का सिंबल्स, और इसमें क्या क्या होता है, और एक सेट में से आगे बढ़ते हैं तो नया क्या आता है, वो आपको सारा याद रखना है, समझना है। मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दूं कि मान लो कि हम भावनगर में हैं, तो भावनगर के बाद गुजरात आता है, गुजरात के बाद इंडिया आता है, इंडिया के बाद एशिया आता है, एशिया के बाद वर्ल्ड आता है। ऐसी बात हुई, समझ गए आप? तो मान लो कि भावनगर से आप गुजरात में जाओ तो बाकी डिस्ट्रिक्ट भी ऐड हो गए। गुजरात में से इंडिया में जाओगे तो क्या होगा, बाकी कंट्री भी ऐड हो गए, सॉरी बाकी स्टेट भी ऐड हो गए। बाकी स्टेट ऐड हुआ तो इंडिया होगा। इंडिया में से आप एशिया बनाओ तो होगा बाकी कंट्रीज ऐड होगी। और एशिया में से वर्ल्ड तक जाओ तो बाकी कॉन्टिनेंट्स भी ऐड होगी। समझ गए? तो हम तो है, लेकिन कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ जुड़ते हैं और नया सेट बनते हैं। और मैं अभी ऐसा भी बोल सकता हूँ, मैं एग्जांपल दूँ, ऑल भावनगरी आर गुजराती। सही है। ऑल गुजराती आर इंडियंस, ऑल इंडियंस आर एशियंस, एंड ऑल एशियंस आर इन द वर्ल्ड। समझ गया? मैं स्मॉलर टू बिगर सेट ऐसा बोल सकता हूँ। ऑल या तो एवरी भावनगरी इज गुजराती, एवरी गुजराती इज इंडियन, एवरी इंडियन इज एशियन, एंड एवरी एशियन इज स्टेइंग और बिलोंगिंग टू वर्ल्ड। वर्ल्ड बिगेस्ट सेट है ह्यूमन बीइंग का। समझ गया? लेकिन उल्टा मैं बोलूँ तो वो सही नहीं है। ऑल इंडियंस आर नॉट गुजराती, ऑल गुजराती आर नॉट भावनगरी। सो मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, या तो एवरी इंडियन इज नॉट गुजराती, एवरी गुजराती इज नॉट भावनगरी। समझ गया? तो छोटे से बड़े सेट तक आप जा सकते हो, लेकिन बड़े सेट से छोटे सेट तक आप बोलो ना तो गलत होता है, वो नॉट सबसेट आता है। ये बात अगर आपको समझ में आए तो ट्रू फॉल्स आप इजीली समझ जाओगे। ओके, तो ये सिंबल है, ये कोई अल्फाबेटिकल नहीं है, आपको याद रखना है। एन के बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद जेड है, और बाद में फिर से क्यू आया और आर आया। समझ गए? तो ऐसे गलत तरीके से मत याद रखो, और सारे का नेम भी याद रखना, सभी में क्या क्या ऐड हो रहा है वो भी। अभी इरेशनल बात की है तो इरेशनल क्या है वो समझ लो। इरेशनल मतलब एट्स ए नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में डिनोट नहीं होते। हमने आगे देखा, देखो हम क्यू में से आर में आए, क्यू मतलब रेशनल नंबर, तो नया क्या आया, इरेशनल नंबर। तो क्यू में मैंने ब्रैकेट में लिखा पी बाई क्यू फॉर्म में ऑल नंबर्स को हम रेशनल फॉर्म बोलते हैं। तो आर में नया क्या आया, इरेशनल नंबर, तो वो क्या होता है, ऑब्वियसली पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं डिनोट होते ऐसे नंबर। ओके,
या तो इसका दूसरा प्रॉपर्टी या तो दूसरा डेफिनेशन ये है कि इसकी रूट साइन रिमूव नहीं हो सकती। जैसे मैं बोलूँ √3 नहीं होता, √3 √4 होता तो रिमूव हो सकता है, लेकिन ओके। तो √3 को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन √4 को नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका 2 हो जाता है। समझिए आप, ऐसे रूट मतलब स्क्वायर रूट भी ही नहीं, कोई भी रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, एनी, बट रूट की साइन रिमूव नहीं हो सकती ऐसे नंबर, p/q फॉर्म में नहीं डिनोट हो सकते ऐसे नंबर। और तीसरी इसकी डेफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब एंड, तो कहीं पर एंड नहीं होते, आगे बढ़ते ही रहते। और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, तो रिपीट भी नहीं होते, कोई सीक्वेंस में रिपीट नहीं होता है, जैसे 03 03 03 03 ऐसे नहीं, सीक्वेंस बदलता रहता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर को भी हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तीनों डेफिनेशन बोलो या तीनों इसकी प्रॉपर्टी बोलो इरेशनल नंबर की, कैसे भी याद रखो, ये तीनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गया? मैंने नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग या तो इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं ऐसे बोलूँ नॉन एंडिंग नॉन रिपीटिंग, या तो नॉन स्टॉपिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट मीन्स टू स्टॉप एंड रिकर मीन्स टू रिपीट। समझ गए? तो नॉन स्टॉपिंग नॉट रिपीटिंग, ऐसे नंबर को भी इरेशनल नंबर है। आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लिखा 1.02 002 0002 डॉट डॉट डॉट, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है और नॉन रिपीटिंग भी है। आप बोले सर 0 और 2 तो रिपीट होता है, ऐसे नहीं, 02 02 02 ही होना चाहिए, 0 बढ़ता रहे ऐसे भी नहीं। मतलब ऐसे कोई ब्लाइंडली आप कैसे भी, मान लो कि नींद में है और कैसे भी नंबर लिख लो ना, तो भी वो इरेशनल बन जाएगा। समझ गए? कोई विदाउट सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है, विदाउट रिदम आगे बढ़ रहा है, ऐसे सारे नंबर। और पहले भी मैंने 1-2 एग्जांपल दिया थे, √2 क्यूब √4, इसका भी आप वैल्यू नहीं निकाल सकोगे, मतलब रूट की साइन रिमूव नहीं होगी, क्यूब √4 भी नहीं निकलता, √4 निकलता है। तो ये सारे इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल एक पाई भी आता है, पाई भी इरेशनल नंबर में आता है। हम जो वैल्यू लेते हैं ना वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, वो टर्मिनेटिंग होती है, और p/q फॉर्म में भी होती है 22/7 और 3.14। तो टर्मिनेटिंग या तो p/q फॉर्म में रियली हम लेते हैं, लेकिन वो रियली रेशनल नहीं है, इरेशनल है। पाई आता है ना सर्कल की स्टडी में वो। तो ये सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको फेयर बुक में भी पहले पेज पर लिखना है, पहला पूरा पेज, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज मैंने होमवर्क में भी एक बार लिखने को दिया है वो। ओके, तो फेयर बुक में लिख के फोटो नहीं भेजेंगे आप, होमवर्क बुक में लिख के भेजे, फोटो भेजेंगे मुझे। ओके, ये होमवर्क में भी है और फेयर बुक में तो लिखना है, जब भी आप लिखो, आज लिखो कल लिखो, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ डेली का डेली लिखो। ओके, क्योंकि आज का एक्सरसाइज भी आप लिखने वाले हैं ना, तो सारा फर्स्ट पेज। ओके, अभी आपको सॉरी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना है ना, मैं बाद में PDF भेजूँ या ना भेजूँ, ये आपको इम्पोर्टेंट है, रखना है, लिखना है। ओके, सो आई गिविंग यू ओनली ½ minute or 1 minute for taking screenshot. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी गो टू नेक्स्ट पेज। अभी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, देखो 1.1। ओके, पहला क्वेश्चन है, इज 0 a रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म। 0 रेशनल नंबर है ऑब्वियसली, क्योंकि रेशनल नंबर तो आगे आता है ना, पहले n आता है, Z, Q, R, तो 0 तो Z में आ जाता है, और सॉरी W में आ जाता है, बाद में Z आता है, बाद में Q आता है रेशनल नंबर, तो ऑब्वियसली 0 रेशनल नंबर है, तो यस। और इसने बोला कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो ऑब्वियसली और रेशनल नंबर कैन बी डिनोटेड बाय p/q फॉर्म्स। देखो, यस इट कैन बी डिनोटेड इन p/q फॉर्म सच एज, देखो मैंने अपॉन में कुछ ना कुछ लिखा, अभी 0 अपॉन एनीथिंग करो तो 0 रहेगा ही। ओके, तो 0/1, 0/2, 0/3, 0/-1, तो 0 है तो अपॉन में कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोई नंबर होता है तो अपॉन 1 रख सकते हैं, और कुछ नहीं। जैसे कि आपका रोल नंबर, मान लो किसी का रोल नंबर 5 है, तो 5/1 रख सकते हो, वो रेशनल फॉर्म हो गया। किसी का रोल नंबर 10 है तो 10/1 रख सकते हैं, लेकिन और कुछ नंबर नहीं होता। लेकिन 0 है तो कुछ भी रखो, 0 0 ही रहेगा।
लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो। कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो होता नहीं है, वो अनडिफाइंड या तो इनफाइनाइट बनता है। तो वो एक खास ध्यान रखना, ज़ीरो अपन ज़ीरो मत लिख दे। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि ज़ीरो रेशनल नंबर और यस और नॉट, यस और नो में आंसर दो और इसको पी बाई क्यू फॉर्म में डिनोट करो। तो मैंने बहुत सारे फॉर्म दे दिए, अब 2-3 लिख दो, इनफ है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट। नाउ सेकंड, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। रेशनल नंबर मतलब कोई भी नंबर, मैंने बोला था इंटीजर में हो, फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो। ओके, मोस्ट ऑफ नंबर रेशनल में भी आ जाता है, क्यों में। तो देखो मैंने दो मेथड से सॉल्व किया। पहले तो देखो मैंने बीच में इतने सारे 6 नंबर मांगा है तो 6 ले लिया बिटवीन 3 and 4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। मैंने सिंपल लिया। 3.12 भी ले सकते हो, 3.5 to 6 भी ले सकते हो, कोई भी, लेकिन बिटवीन 3 and 4 में होना चाहिए, मतलब 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो 3 पॉइंट समथिंग कोई भी लिखो, वो रेशनल नंबर है, लेकिन इसको ऐसे डिनोट करना पड़ेगा और डेसिमल में नहीं। रेशनल नंबर में बताओ तो पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म होना चाहिए। तो मैंने देखो पॉइंट रिमूव कर दिया, तो रिक्वायर्ड नंबर आपको क्या मिला, 31/10, 32/10, ऐसे सभी के अपॉन में 10 रख दिए। समझ गए, तो ये सारे रेशनल नंबर बन गए। सिंपलेस्ट फॉर्म की जरूरत नहीं है, आपको लाना है तो जैसे 35/10 में 5 से कटिंग होगा, बाद में 32, 34, 36 में 2 से कट होगा, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म की जरूरत नहीं है। ये मेथड 1 बहुत सिंपल है, बिटवीन मतलब आप समझ सकते हो। और दूसरी मेथड जो है वो ये है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में गैप नहीं है, हमें 6 नंबर चाहिए ना, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, दोनों ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर नहीं बदलता है, नंबर तो वही रहेगा। देखो ना, 21/7 तो फिर से 3 आएगा, और 28/7 मैंने लाया तो फिर से वो 4 ही है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया बीच में गैप लाने के लिए, मैंने क्यों 7 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जितने नंबर चाहिए ना इससे ऐड कर दो 1, तो 6 नंबर चाहिए। देखो 6 नंबर दे आर आस्किंग, सो आई मल्टीप्लाई बाई 7। आप 8 से करो, 9 से करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिनिमम 7 से करना पड़ेगा। अगेन 7 कहाँ से आया, 6 चाहिए इसलिए 7 एक नंबर जाता है। तो अभी आप देखो मैंने आंसर कैसे दिया, 21/7 और 28/7। अभी 3 and 4 को भूल जाओ, अभी हमने इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो इसके बीच में देखो मैंने कैसे नंबर दिया, 22/7, 23/7, ऐसे 27 तक आ गया 6 नंबर एग्जैक्टली। फिर भी आप 8 से 9 से या आगे के नंबर से करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नंबर से नहीं करना, 6 से 5 से, तो आप इनफ नंबर बीच में गैप नहीं मिलेगा, न्यूमरेटर के बीच में गैप मिलेगा नहीं। समझ गए। तो आपको जो पसंद है वो दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों एयर बुक में दोनों। समझ गए, तो ये दोनों मेथड आपके सामने है, 3 और 4 के बीच में कैसे 6 रेशनल नंबर डालें। ओके, इन ऐसे आज मैंने होमवर्क में भी दिया है, सिंपल बिल्कुल, ये आप समझ लो तो कोई दूसरा मतलब दूसरा सम आसानी से आप कर सकोगे। दोनों में से कोई भी मेथड से करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, एग्जाम में भी कर सकते हैं। ओके, सो पहले सिंपल क्वेश्चन था, दूसरा थोड़ा लॉन्ग था, 2-3 मार्क्स का, कि बिटवीन 3 and 4 हाउ टू गिव 6 रेशनल नंबर और वॉट एवर रेशनल नंबर कैसे लाए। ओके, आई थिंक आपको पहली वाली मेथड अच्छी लगेगी। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नंबर 3। तो पहले देखो यहाँ भी फिर से ऐसा नंबर है 5 रेशनल नंबर बिटवीन, लेकिन यहाँ इंटीजर की जगह इसने फ्रैक्शन पहले से दिया, 3/5, 4/5। तो मैंने नहीं बोला था जो भी नंबर है इंटीजर हो या फ्रैक्शन है, कितने नंबर से 5, तो 6 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ तो और कोई रास्ता ही नहीं है। वो रास्ता है कि आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और बाद में फर्स्ट मेथड की तरफ करो, लेकिन ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। तो मैंने 6 से यहाँ किया क्योंकि 5 चाहिए, तो आप 6 से करो और आगे का नंबर से करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्मॉलर नंबर से नहीं करोगे, 5 से ऐसे नहीं। तो मैंने 6 से किया, एग्जैक्टली मुझे मिलेगा। तो देखो 18/30 आया और यहाँ 24/30 आया। तो बस अभी आसानी से आगे के सम की तरफ, बिल्कुल सेकंड मेथड थी ना आगे, 18 और 24 के बीच में देखो 19, 20, 21, 22, 23, लेकिन अपॉन 30 लिखना हो, भूल मत जाना। तो मैंने बिल्कुल आगे का सम का सेकंड मेथड की तरह यहाँ किया है। 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया वो अभी आप समझ गए, 5 चाहिए इसलिए +1 कर। ओके,
नाउ ट्रू फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मैंने अभी बोला था ना, एवरी भावनगरी इज गुजराती, एवरी गुजराती इज इंडियन, एवरी इंडियन इज एशियन। लेकिन मैं उल्टा नहीं बोलूँगा, समझ गए? तो देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सिंपल है, क्योंकि पहले नेचुरल नंबर आता है, बाद में होल नंबर आता है, होल नंबर बड़ा है, तो ऑब्वियसली पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर में आता है, तो ट्रू। तो मैंने रीजन में दिया एन इज अ सबसेट, ये सबसेट की साइन, एन इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू। फिर से सीक्वेंस देखना है तो देख लो, ऊपर मैंने लिखा मार्जिन में, एन सबसेट डब्ल्यू सबसेट जेड सबसेट क्यू सबसेट आर। उस सीक्वेंस याद रखना माइंड में। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये उल्टा हो गया। देखो, इंटीजर बड़ा सेट है और होल नंबर छोटा रह गया, तो यहाँ ऐसे नहीं हो सकता। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कोई एवरी इंडियन इज गुजराती और एवरी गुजराती इज भावनगरी, ऐसा नहीं बोल सकता, समझ गए? तो ये गलत है। तो मैंने देखो ये सीक्वेंस इसने बोला ना, इंटीजर मतलब जेड और होल नंबर मतलब डब्ल्यू, तो वहाँ नॉट सबसेट के साइन किए, ऊपर सबसेट नॉट सबसेट, तो जेड पूरा डब्ल्यू में आता नहीं है, उल्टी बात हो गई। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, वो भी उल्टी बात होगी, क्योंकि रेशनल नंबर तो बाद में आता है ना, डब्ल्यू के बाद जेड आता है, जेड के बाद क्यू आता है, तो वो भी फॉल्स ऊपर की तरफ बिल्कुल, क्योंकि क्यू पूरा डब्ल्यू में नहीं आता है। ओके, तो सेकंड थर्ड समझ लो एक साथ। यहाँ ओनली इसने डब्ल्यू के साथ में सबको कंपेयर किया है, ऐसे तो आप बहुत सारे किसी को किसी के साथ भी कर सकते हैं, समझ गए? ऐसे तो आप 20-30 ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट खुद के हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन एक ही बात आपको याद रखनी है, एन से डब्ल्यू, डब्ल्यू से जेड, जेड से क्यू, क्यू से आर, लेकिन रिवर्स में मत आना, रिवर्स में आना नहीं। मैं ऐसे नहीं बोलता कि ओल्ड एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, या तो एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं बोल सकता। सीक्वेंस में बोलूँगा, देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, या तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, किसी के साथ भी आगे के साथ कंपेयर करो, आगे के साथ कंपेयर करो, नेचुरल नंबर को क्यू के साथ करो, एन को आर के साथ करो, लेकिन उल्टा नहीं, समझ गए? तो आपको आगे जाना है, पीछे मुड़ के आना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना है, पीछे बढ़ना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। ओके, तो लाइफ की फिलोसफी यहाँ भी अप्लाई हुई। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, हाँ, अभी नेक्स्ट, अगेन ये नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, बहुत शॉर्ट एक्सरसाइज थी। 1.1 1.2 में भी ये एक ही है, बाकी सब कट हुआ, रिमूव हुआ। हाँ, ये रेशनल इरेशनल की बात थी ना, मैं फिर से आपको वहाँ ले जाता हूँ। देखो फर्स्ट पेज पर, देखो आप क्यू में से आर में आए हैं, तो रेशनल नंबर में से रियल नंबर में आए तो नया क्या आया, इरेशनल नंबर, समझ गए आप? तो रियल नंबर में दो बातें आती हैं, या तो रेशनल और इरेशनल, समझ गए? तो इरेशनल नंबर का पूरा कोई सेट नहीं है, लेकिन आप रेशनल में से रियल नंबर में आओ तो एक नया ग्रुप ऐड होता है, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इज वन ऑफ द ग्रुप which is being added whenever you go to rational number to real number। तो रियल नंबर में दोनों टाइप के नंबर होते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, इतना याद रखो। अभी वहां समझने की ट्राई करो। लास्ट देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू है, क्योंकि इरेशनल नंबर रियल नंबर का एक पार्ट है, समझ गए आप? मैं भावनगर की बात करूँ, भावनगर में कालियाबीड़ की बात करूँ, तो कालियाबीड़ में रहने वाले सारे भावनगर में है ही, एक इसका पार्ट है। तो देखो, रियल नंबर कंटेन्स ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर, समझ गए? तो ट्रू है, लेकिन उल्टा बोलो तो सही नहीं होगा, और एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। ओके, मतलब छोटे से बड़े तक आप कैसे भी जाओ। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेर एम बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर। तो एम है वो 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी नंबर है, तो कोई भी पॉइंट, मतलब ये ऐसे कहना चाहते हैं कि कोई भी पॉइंट हो नंबर लाइन पर, वो रूट एम के फॉर्म में हम इसको बता सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 1.5 2.3 -1 -2 -5.2, कोई भी नंबर हो, लेकिन रूट एम के फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है? देखो रीजन, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। नेगेटिव नंबर कोई नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता,
ओके, ये रूट मतलब स्क्वायर रूट, ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा है ना तो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है, 25 का स्क्वायर रूट 5 है, ऐसे बिल्कुल। तो कभी किसी का भी स्क्वायर रूट निकालो ना तो नेगेटिव नंबर नहीं आते, वो याद रखो। ओके, ऐसे आता है लेकिन हम रूट की साइन के अंडर रखो ना तो नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो मैंने लिखा नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रूट है। ओके, ऐसे 25 का स्क्वायर रूट +5 एंड -5 दो आता है, लेकिन मैं रूट अंडर रूट 25 लिखूँ तो बाद में मुझे 5 ही लिखना पड़ेगा, ये खास याद रखना। तो ये गलत इसलिए है कि नेगेटिव नंबर को हम रूट m के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सो फॉल्स है। तो नेगेटिव नंबर पूरा हम नहीं ऐसे बता पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज ए, वो सही है। देखो फर्स्ट का उल्टा है, देखो फर्स्ट का उल्टा, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यहाँ उल्टा बोला है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के अंदर दोनों नंबर आते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। सो ट्रू, रियल नंबर कैन बी रेशनल ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम इरेशनल। सॉरी, फॉल्स है, सॉरी सॉरी, मैंने बोला था तब, पहले में ही बोला था, पहला ट्रू था, उल्टा मैंने तब बोला था कि उल्टा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रियल में दोनों आता है ना, ओनली इरेशनल थोड़ी आते हैं। यहाँ उल्टा बोले, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, सो फॉल्स। वाई? बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम इरेशनल। समझ गए? तो ऐसे थोड़ी है कि सारे भावनगर में रहते वो सारे कालिया बीड़ वाले ही होते हैं, रूपाणी, हिल ड्राइव, सब भरतनगर सब वाले होते हैं। तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ओके, सो दैट इज रॉन्ग। ओके, सो ट्रू फॉल्स सारे बहुत सिंपल है। ये ट्रू फॉल्स था ना यहाँ आपके सामने, वो रेशनल इरेशनल बेस पर है, और आगे वाला सारा वो सबसेट के बेस पर था। अभी होमवर्क, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। आगे हमने सम किया था ना ऐसे। और दूसरा, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 1/3, या तो 1/3 एंड 2/3, मैंने बड़ा नंबर पहले लिख दिया, नो प्रॉब्लम। तो इसमें 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो क्या करना है वो आपको मैं हिंट नहीं दे रहा हूँ, आगे का समझ लेना कैसे किया है। ओके, सो 2 एंड थर्ड नंबर में ओरली दे रहा हूँ, एक बार आपको फर्स्ट पेज पूरा होमवर्क बुक में लिखना है। होमवर्क में तो 3 क्वेश्चन इन होमवर्क, फर्स्ट सेकंड आप देख रहे हैं, थर्ड में ओरली बोला, फर्स्ट नंबर पूरा लिख के, तीनों का फोटोग्राफ लेके ठीक से क्रॉप करके सभी पर नेम लिख के मुझे शाम 9 PM तक भेज देना है व्हाट्सएप पर। समझ रहे हो? और फेयरबुक में भी लिखना है वो, लेकिन वो होमवर्क नहीं है, फेयरबुक में आप जब भी लिखो तब। तो पहला पेज फेयरबुक में भी लिखना है, मतलब सारा जो किया वो सारा फेयरबुक में तो लिखना ही पड़ेगा ना, एक होमवर्क नहीं लिखना पड़ेगा। वो तो आपको सिंपल कॉमन सेंस की बात है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द रिक्वायर्ड पॉइंट्स टुडे डिस्कस। इट इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल एंड वेरी स्कोरिंग। ओके, तो आज हमने 1.1 और 1.2 भी ले लिया, 2 एक्सरसाइज खत्म भी कर दी। हम बाद में नेक्स्ट कल या तो परसों 1.3 भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, टोटल 4 एक्सरसाइज है हमारे पास, तो नो प्रॉब्लम, आपको कोई जल्दी नहीं है, साथ साथ में फ्रेश भी रहेगा, रिवीजन की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। ओके, थैंक यू।